गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 8 ऋतुराज द्वारा रचित, किनके द्वारा रचित? ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान पढ़ेंगे। कन्यादान पढ़ने से पहले हम अपने जो रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऋतुराज आधुनिक काल के विख्यात एवं उच्च कोटि के साहित्यकार कविवर ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में 1940 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में हुई। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया। 40 वर्षों तक उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे जयपुर में ही रहे। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें सोमदत्त परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहार पुरस्कार जैसे विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिए। कवि ऋतुराज के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पुल का पानी, एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत नीरत, लाल मुखार विंद। साहित्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, देखिए। ऋतुराज ने लोक जीवन व परिवेश से संबंधित समस्याओं को अपने काव्य में रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। उन्होंने आम आदमी के जीवन से जुड़ी दुख दर्द चिंताओं को उकेरा से तात्पर्य है कि उन्होंने आम आदमी के जीवन से जुड़ी दुख दर्द की चिंताओं को अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में लेकर आए। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ एवं बहुत ही सुंदर एवं सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली शोषण एवं जीवन की विडंबनाओं से संबंधित घटनाओं को बहुत ही सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है। उनकी भाषा में, कवि ऋतुराज की भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल, आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली खड़ी बोली है। उनकी काव्य रचनाओं में सामाजिक परिवेश तथा लोक जीवन से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। सीधे साधे शब्दों में भावों की गहनता को अभिव्यक्त करना उनकी भाषा की विशेषता है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का सार्थक एवं सटीक भावानुकूल प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में अभिधा, लक्षणा एवं शब्द शक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने काव्यों में करुण रस तथा श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया है। अब देखिए, उनकी रचना में उन्होंने किस प्रकार वर्णन किया है, एक बार उस पर भी ध्यान देंगे। प्रस्तुत रचना में कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली, निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्शीकरण का प्रतिकार करने की सीख देती है। अर्थात उसे ये सीख देती है कि किस प्रकार उसे अपने वैवाहिक जीवन में हर परिस्थितियों का सामना कर उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुख में बनाने वाली कुरीतियों, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उस कुरीतियों को भी उजागर किया गया है। देखिए, अपने काव्यांश में यहाँ कवि क्या कहना चाहता है।